यहाँ पे मैं मार्च में आया था जब कोरोना नहीं था यहाँ पे, तो मैं कोरोना में यहाँ फंस गया था। जॉब सर्च के लिए क्या क्या टिप्स हैं जो आपने, क्या क्या तरीके हैं जो यूज़ किए? ऐसे है कि दारू में ऐसे मना है, शीशा गलत है, वो गलत है, ये गलत है, सब है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट है यहाँ पे। तो जो लोग यहाँ पे आने के लिए वीडियो देख रहे हैं जॉब सर्च के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है? क्योंकि यहाँ पे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज मैं एक बहुत स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ एक भाई के साथ जो कि विजिट वीज़ा पे आए थे जॉब सर्च के लिए। तो गाइस, ये जो भाई है ये कोरोना टाइम से पहले फरवरी मार्च के टाइम में दुबई आए थे जॉब सर्च के लिए, और कोरोना की वजह से जॉब सर्च में बहुत प्रॉब्लम हुई, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और पूरा कोरोना टाइम पास किया। तो अभी इनकी जॉब लगी है, तो ये आपको बताएंगे इनका जॉब सर्च कैसा रहा, कितना खर्चा रहा, कैसे इन्होंने वीज़ा मैनेज किया और क्या क्या इन्होंने जॉब सर्च के लिए टिप्स यूज़ किए। तो गाइस, वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन दबा के और पर क्लिक कर दो ताकि आपको सभी वीडियोस मिलते रहें। सो ओके पाजी, अब आप बताओ कि आपका नाम क्या है, आप इंडिया से कहाँ से हैं और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन कैसी है? हेलो गाइस, मेरा नाम परमिंदर सिंह है, मैं पंजाब से हूँ। यहाँ पे मैं मार्च में आया था जब कोरोना नहीं था यहाँ पे, तो मैं कोरोना में यहाँ फंस गया था। अच्छा। और उसके बाद मैंने जॉब अपनी इंटरव्यूज़ को और आफ्टर लॉकडाउन जॉब इंटरव्यूज़ को और सर्चिंग को कंटिन्यूसली रखा। अच्छा परमिंदर, आप आगे बढ़ने से पहले एक बात बताओ कि आप जैसे बोल रहे हो कि आप फरवरी मार्च में आए थे, तो आप कौन से वीज़ा पे आए थे? 1 मंथ, 3 मंथ, कौन सा वीज़ा था? जी, मैं 3 मंथ विजिट वीज़ा पे आया था यहाँ पे। अच्छा, और वीज़ा आपने कैसे लिया था, कितना खर्चा हुआ था? मैंने खुद ही अप्लाई करा था। वैसे तो एजेंट दे देते हैं, अगर किसी को नहीं पता तो आप वहाँ से साइट से ले सकते हो, लेकिन मैंने खुद ही अप्लाई करा था और खुद ही टिकट की थी आने जाने की, और मैं यहाँ पे मार्च में आ गया था। अच्छा जी। और आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह क्या है? जी, मैंने ग्रेजुएशन कर रखी है, बीए कर रखा है। अच्छा। और मैंने 7 साल मेरा बैंकिंग का एक्सपीरियंस है इंडिया का। मेरे बैंकिंग में इंश्योरेंस सेक्टर में था मैं वहाँ पे। अच्छा। और मैंने इधर फिर अपना जॉब स्टार्ट करने की सोचा था, क्योंकि मैंने मूव ऑन होना था किसी अलग कंट्री में और अलग नेशनलिटी के साथ। अच्छा, तो आप ये प्लान लेकर आए थे कि आप दुबई में 2-3 साल जॉब करके फिर आप फर्दर यूरोप कंट्रीज़ में या कनाडा के लिए आपको अप्लाई करना था? जी बिल्कुल हो सके। सो परमिंदर, आप सबसे पहले आप ये बताओ कि जब जॉब सर्च के लिए आप आए थे तो आपने अपनी जॉब के लिए सर्च के लिए अकोमोडेशन वगैरह कैसे मैनेज की और कैसे जॉब सर्च स्टार्ट किया? एक्चुअल में मैं जब यहाँ पे आया था, मेरा दोस्त था यहाँ पे। ओके। तो मैंने ऑलरेडी उसको बोल रखा बेड स्पेस के लिए कि कहीं पे बेड स्पेस के लिए कर लेना, लेकिन मेरे को ये नहीं पता था कि कोरोना आ जाएगा और मेरे को इतना ज़्यादा एक्सटेंड करना पड़ेगा। एक्सटेंड करना पड़ेगा। मैंने 1 मंथ और 2 मंथ के लिए अप्रोक्स किया हुआ था कि इंटरव्यूज़ में हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा और मेरे जॉब मिल जाएगी। अच्छा। लेकिन 5-6 महीने ऐसी कंडीशन रह गई, आपको सबको पता है कि कोरोना था। और जॉब के हालात ऐसे थे कि ना के बराबर ही था। लेकिन चलो, मैंने वो टाइम बहुत मुश्किल से और सर्वाइव कर लिया। तो कैसे आपने मैनेज किया? मतलब लगभग 6 महीने से ज़्यादा का टाइम, 7 महीने लगा सकते हैं, 8 महीने हो गए शायद अब तो। जी, एक्चुअल मैंने 1 मंथ का जो मेरे दोस्त थे जो उन्होंने 1 मंथ का अरेंज किया था। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सपोर्ट की और कुछ मैंने अपने तरफ से जो पैसा लेके आया था तो एडवांस भर दिया था सारा ऑलरेडी रहने के लिए, क्योंकि आपका रहने का यहाँ पे होगा तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपका स्टेबिलिटी चाहिए यहाँ पे कुछ भी करके। और आपने वीज़ा कैसे मैनेज किया? वीज़ा एक्चुअल में गवर्नमेंट ने पहले दिसंबर तक कर दिया था, बाद में अगस्त 10 तक का कर दिया था, रूल चेंज कर दिया था गवर्नमेंट, दुबई गवर्नमेंट ने। तो लेकिन मैंने बाद में एक बार एक्सटेंड लिया, क्योंकि सब जाने के लिए बोल रहे थे, लेकिन तभी दुबई खुल गया था। खुलने की वजह से मैंने वीज़ा एक्सटेंड करना ही ज़रूरी समझा अपना और एक्सटेंड किया। आफ्टर जब मैंने एक्सटेंड किया 1 मंथ बाद ही मेरे को जॉब मिल गई थी। अगर मैं चला जाता तो शायद नहीं मिलती मेरे को जॉब। तो मनिंदर, आपको अभी जो जॉब मिली है, तो आपने जो जॉब सर्च के लिए क्या क्या टिप्स हैं जो आपने, क्या क्या तरीके हैं जो यूज़ किए? क्योंकि आप 7-8 महीने से दुबई में हैं, तो आपको अब अच्छी तरह पता लग गया होगा कि यहाँ पर क्या क्या तरीके हैं जो जॉब सर्च के लिए सक्सेसफुल तरीके क्या हैं, और मतलब और जो चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए जॉब सर्च के लिए, थोड़ा आप बता सकते हैं? जी, सबसे पहले जब मैं आया था, मैं उससे पहले ही प्रिपरेशन कर रहा था अपनी जॉब की। जैसे मैं डूबिजल के बारे में सुना हुआ था, भाई से सुना हुआ था। डूबिजल हो गया, लिंक्डइन हो गया, और स्किल बी। जैसे स्किल बी का मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन जब मैं यहाँ से आया था तो मैंने भाई ने ही खुद मेरे को बता दिया था स्किल बी एक अच्छी ऐप है जिसमें आप जॉब सर्च कर सकते हैं। और मेरे को पहले तो वो मैंने किया और कुछ मेरे रेफरेंसेस थे उनको यूज़ किया। लेकिन बेसिकली जो मेरी जॉब सर्च के लिए जिसने हेल्प की है वो यही की है कि एप्लीकेशन जो थी, जैसे मैंने पहले बताया, इंडीड थी, लिंक्डइन था, डूबिजल था, स्किल भी था। इसमें मेरे को जॉब ज़्यादा इंटरव्यूज़ मैंने, जो सही इंटरव्यू थे प्लेसमेंट वाले थे, लेकिन मैंने डायरेक्ट जाना था। जो मतलब कुछ फेक इंटरव्यू भी मिलते थे? फेक इंटरव्यू भी थे, लेकिन मैं वहाँ पे नहीं गया था। कुछ मेरे को ट्रिक थे वो, कि ये था कि वो आप पैसे की डिमांड करेंगे, या पहले आपको बुलाएंगे, बाद में पैसे की डिमांड करके आपको हरास करके, मतलब पैसे बाद में नहीं वापस करते। और जॉब इंटरव्यू खुद ही वो डिसाइड करते हैं कहाँ पे करवाना, कहाँ पे नहीं करवाना। वो फेक, टोटली फेक रहता है। लेकिन कुछ ऐप्स ऐसी थी और कुछ इंटरव्यू ऐसे रहे थे कि जो जेन्युइन एम्प्लॉयर ही ले रहे थे, और मेरा वहाँ पे सिलेक्शन हुआ जॉब का। लेकिन 6 मंथ जो थे मेरे बिल्कुल, ये मानिए कि घर के अंदर, मान लीजिए, जहाँ जॉब बिल्कुल लॉकडाउन था और मैं कुछ नहीं कर पाया। लेकिन मैं सर्च डे बाय डे अपनी इंप्रूवमेंट करता रहा, इंटरव्यूज़
उसके लिए अपना CV ड्रॉप करता रहा क्योंकि मार्केट में जाने की सिचुएशन नहीं थी तभी, डोर टू डोर जाने की या वो अच्छी नहीं थी। लेकिन मैंने तो ऑनलाइन आप करते हैं? ऑनलाइन मैंने सारा काम टोटली ऑनलाइन किया और ऑनलाइन में मेरे को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला और मेरे को लास्ट ऑफ अगस्त में जॉब मिल गई थी तभी। अच्छा, तो अगस्त में आपको जॉब मिल गई थी, तो अभी आपको 3-4 महीने हो गए जॉब करते हुए ऑलरेडी। सही। तो परविंदर, आप ये बताओ कि जैसे जॉब सर्च का जो कोरोना वाला टाइम था उसको छोड़ के वैसे नॉर्मल जॉब सर्च में मंथली कितना खर्चा आ जाता है जॉब सर्च के लिए? जी, जॉब सर्च के लिए अगर आप ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपका वैसे कोई खर्चा नहीं है, आप इंटरव्यू दे सकते हैं, लेकिन आपका रहने का और खाने का जो है वो आपका अप्रॉक्स मेरा अभी मैंने पार्टीशन लिखा और दोस्त के साथ शेयर कर रहा हूँ, मेरा 600-700 रहने का और 200-300 खाने का, मतलब 1000 के आसपास रहने खाने का हो रहा है मेरा। अच्छा। और मेट्रो आप वो आपका खुद का है, कितनी वो डिपेंड करता है आप कितनी दूर काम कर रहे हो। तो मतलब 100-150 दिरहम उसके लिए हो गया, ज़्यादा और से ज़्यादा फ़ोन के लिए? फ़ोन के लिए तो मेरा 100-150 का खर्चा है, मैक्सिमम 1200 के अंदर आपका रहना खाना और फ़ोन का इंटरनेट का सब हो जाता है। और जैसे ऑनलाइन एड्स दिन रहती है न्यूज़पेपर में या कहीं? मैंने डूबीजल में एक्चुअल में जब आया था तो मैंने डूबीजल में स्टार्टिंग डेज में डूबीजल में दी थी, उसका कुछ चार्जेस था 1890 था वो पर मंथ का था वो। अच्छा। मैंने 2 महीने के लिए दिया था। हाँ। लेकिन उसके बाद ना जाने की वजह से मैंने उसको कंटिन्यू कर, क्योंकि पैसे वेस्ट करने वाली बात हाँ, क्योंकि मार्केट ही बंद थी, कोरोना की वजह से सब कुछ बंद था। मार्केट बंद थी सारी। तो और जो ये आपको जॉब मिली है, जो अभी लेटेस्ट जो जॉब मिली है आपकी, जो वो आपको किस सेक्टर में मिली है और क्या सैलरी रेंज मिली है? जी, मेरा वो फाइनेंस सेक्टर है सारा। एक्चुअल मेरा जैसे मैंने बताया था कि मेरा HDFC इंश्योरेंस सेक्टर था, तो ऑलरेडी मैं वहाँ पे भी फाइनेंस ही कर रहा था, तो इधर आके मेरे को फाइनेंस ही करना था। कुछ दोस्त लोगों ने बोला कि फ़िलहाल सिचुएशन अच्छी नहीं है तो किसी और फील्ड में घुस जा, लेकिन मेरे को था कि मैं चेंज करूँगा, मेरे को फिर ज़ीरो से शुरू करना पड़ेगा। इसी वजह से मैंने अपने कंटिन्यू रखा। हाँ, आपको 5-7 साल एक्सपीरियंस। फाइनेंस सेक्टर में मेरे को जॉब मिल गई और मेरा ये फाइनेंस सेक्टर है, ये चल रहा है, अच्छा चल रहा है। और ये सैलरी है, इसमें बेसिक सैलरी जो मेरी है वो 3-3.5 हज़ार आराम से मेरे को दे देते हैं, लेकिन उसमें कमीशन और ये सब डाल के 5-5.5 हज़ार बन रहा है मेरा अभी भी। तो परविंदर, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन देखने वालों को दी है जॉब सर्च के बारे में, ऐप्स के बारे में, जैसे स्किल भी ऐप के बारे में आपने बताया। तो अब एक और इम्पोर्टेंट बात ये बताओ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो जॉब सर्च के लिए आना चाहते हैं। तो जो लोग यहाँ पे आने के लिए वीडियो देख रहे हैं जॉब सर्च के लिए, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि कैसे प्रिपेयर करें आने के लिए और कब आना चाहिए जॉब सर्च के लिए? जी, आने से पहले बात तो अभी आने का फ़ायदा कुछ नहीं है। आना है तो आप 15 जनवरी के बाद ही आओ, मतलब मिड जनवरी नेक्स्ट ईयर में आ सकते हो। तब जॉब्स भी खुलेंगे और आपको मिलने के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे। अभी फ़िलहाल अभी सही है, पहले से सही है, लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि आपको जॉब इस टाइम पे मिले। तो बाकी प्रिपरेशन की बात करें तो वो ऐसा है कि आप आने से पहले जो आपकी फील्ड का काम है उसके कंपनीज़ के और अपना CV, सबसे बड़ी बात जो CV को अच्छे से बना के लेके आए यहाँ पे। और अपना जैसे मैंने अभी बताया लिंक्डइन, ये सब यूज़ करना ऑलरेडी पहले सीखेंगे, क्योंकि आपको 1-1.5 महीना उसमें सीखने से और CV ड्रॉप करने में लग जाएगा आपको, इसी वजह से। और दूसरी बात ये है कि विजिट वीज़ा का कभी भी विजिट वीज़ा पे आ रहे हो 3 महीने से कम वीज़ा नहीं आपको लेना, क्योंकि 1 महीने में या 2 महीने में आपको एजेंट लोग बोल देंगे या खुद भी आपका माइंड होगा कि मैं ढूंढ लूँगा। ऐसा नहीं है, कुछ टाइम लग जाता है मिलने को, 10 दिन में भी मिल जाए अलग बात है, लेकिन सिचुएशन के हिसाब से आपको कम से कम 3 महीने कम से कम वीज़ा चाहिए। और आने से पहले आप अपना CV और कंपनी के नाम, जिस फील्ड में आपने जाना है उस लाइन के बारे में सर्च करो पहले पूरी तरह, फिर आओ आराम से, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आराम से जॉब मिल जाएगी आपको। सो परविंदर, ये तो था कि आपने जो टिप्स दिया कोई आना चाहता है उसके लिए। तो अभी जो दुबई की लाइफ है, आप 7-8 महीने से रह रहे हो, तो आपको दुबई की लाइफ कैसी लगती है और आपने यहाँ पे क्या क्या घूमा फिरा, तो कैसा लाइफस्टाइल लगा आपको? देखिए, जब मैं आया था दुबई पहले से ही मेरे को अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने इंडिया से सर्च किया था। यहाँ पे रूल रेगुलेशन और सेफ्टी के रिगार्डिंग जैसे हम बात करें तो यहाँ पे सब अच्छे थे। और सबसे बड़ी बात ये थी कि कोरोना में तो चलो सब अंदर ही थे बंदे, कोई बाहर नहीं घूमना चाहता था और अच्छी सिचुएशन ना होने की वजह से कोई जा भी नहीं पा रहा था। लेकिन जैसे खुला तो टूरिज़्म जैसे ओपन हुआ, मैंने जैसे मैं खुद का अभी एक्सपीरियंस बताऊँ तो मैं अभी क्या रहता है, वीकेंड पे मेरा मैं घूमने जाता हूँ। फ्राइडे पे अभी जो 4-3 छुट्टियाँ थी, हमारे नेशनल डे था UAE का, तो उसमें एंजॉय किया। ऑफिस यहाँ पे क्या है कि ऑफिस और मेरा 3 किलोमीटर का फ़र्क है और मेरे एक मेट्रो 5 मिनट के साथ में निकल जाता हूँ यहाँ से। अच्छा, ये आपने अच्छी बात की कि आपने मेट्रो के पास रूम ले लिया, तो आपको आना जाना आसान रहता है, जॉब सर्च के लिए भी आसान रहता है। और वैसे जॉब सर्च के लिए किसी को आना है तो कौन से एरिया में रहना ठीक रहेगा? जी, डिपेंड करता है आप कैसी फील्ड में हो। अगर आप जैसे हमारे कुछ ऐसे लोग रहते हैं कि जो ट्रांसपोर्ट से ही सर्च करना चाहते हैं जॉब उसी इंडस्ट्री में, तो आपको जाबल जैसी यहाँ पे एरिया है, एक ट्रक यूनियन जैसे यहाँ पे रहती है, तो उसके आसपास रहो कि आपको जॉब सर्च करने में ज़्यादा से ज़्यादा आप जॉब भी सर्च कर पाओ, आपका टाइम भी बच जाए। जैसे मेरा फील्ड था सारा फाइनेंस, ऑफिशियल वर्क था, तो मेरे को सिटी के अंदर रहना था, दुबई के अंदर रहना था। मैंने मेट्रो के बिल्कुल पास में लिया और मेरे को 5 मिनट और 10 मिनट लगते हैं मेरे ऑफिस में पहुँचने में और मैं आ जाता हूँ। मेरे को टाइम सेव, सबसे बड़ी था टाइम सेव होता है आपका यहाँ। तो आप करामा में भी रह रहे हैं? करामा में भी फिलहाल रह रहा हूँ मैं। और कोई एरिया ऐसा जहाँ पे? जी, आप उड़मेत्ता में रह सकते हो, जब अपने
बुर्जुमान पे बुर्दुबई, रह सकते हो, बुर्दुबई पे रह देहरा सकते हो, दुबई, देहरा हाँ। दुबई, ये बिल्कुल पास सिटी के बिल्कुल सेंटर है ये, जहाँ पे आपको जॉब सर्च करने में मेट्रो और ट्रांसपोर्टेशन बिल्कुल आसान रहती है। और यहाँ पे रहने की बात करें तो आप जैसे अभी मैं अपनी बात करूँ तो मैंने पार्टीशन लिया अपने दोस्त के साथ और हम दोनों शेयर कर रहे हैं, अच्छे से हम रह रहे हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो मेरे को 2 मंथ हुए यहाँ पे उसके साथ शेयर करते हुए, तो ये अच्छे हैं, दोनों इंडियन है वो भी। तो आप रहना चाहो तो ज़्यादा में भी रह सकते हो, कम में भी रह सकते हो, लेकिन आप अपने पहले ये देखो कि आपकी सैलरी और रेंज क्या है, हाँ। आपका सेटअप स्टार्टअप कितना है पहले। और रहने के लिए मतलब 500 दिरहम में भी बंदा 500 में भी रह सकते हैं, यहाँ पे 25,000 में भी रह सकते हैं, लेकिन आपको देखना है कि आपकी रेंज क्या है और आपको सेव क्या करना क्या है, उसके लाइफस्टाइल हिसाब है, से सही बात है। लाइफस्टाइल अपने लाइफस्टाइल से आपको रहना है यहाँ पे। स्टार्टअप के लिए तो आप स्टार्ट करो तो 500-700 से आपको आराम से मिल जाएगा। जैसे जैसे आपकी इंक्रीमेंट लगेगा या सैलरी बढ़ेगी तो आप ज़्यादा बड़ा थोड़ा भी ले सकते हो। अच्छे फ्लैट में अच्छे शिफ्ट में हो भी सकते रह सकते हो, अकेले भी रह सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा परविंदर, एक और जो मेन बात बताओ कि जैसे आपने इंडिया में बैंकिंग में 5-7 साल काम किया है और यहाँ की जो बैंक की जॉब है या लाइफस्टाइल है, तो इंडिया का लाइफस्टाइल है, उसमें क्या डिफरेंस है लाइफस्टाइल में और जॉब के स्टाइल में, इंडिया के और दोनों यहाँ में के? बहुत ज़्यादा फ़र्क है। अच्छा। हम बैंकिंग तो वहाँ पे आपको सबको पता ही है कि बैंकिंग तो उनका एक ही सेक्टर रहता है कि आप बैंक से ये कर लो, लेकिन वहाँ यहाँ पे क्लैरिफिकेशन हर चीज़ की देनी पड़ती है, कोई किसी से झूठ बोल नहीं सकता। अच्छा। सबसे बड़ी बात है फ्रॉड नहीं कर सकता, ठीक है। वहाँ पे क्या छोटी छोटी बातों को हो जाता, लेकिन वो इशू झूठ बोल देते हैं कस्टमर के। है ना, कस्टमर से। मैं खुद उसमें था तो ऐसे करना पड़ जाता क्योंकि ऊपर से प्रेशर आता, मैं छोटी छोटी बातों को झूठ बोलना टारगेट पड़ता है अचीव करने के जी, लिए। बिल्कुल। यहाँ पे आपका टारगेट्स तो रहेंगे, लेकिन आपको ऐसे है कि आप सच बोलोगे तो ज़्यादा कस्टमर आपके पास आएंगे और ज़्यादा अच्छा आपका फेथ बनेगा। और यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है कि आपका जितना बड़ा यहाँ पे ग्रुप रहेगा, जितना अच्छे से आप डील करोगे, उतने ज़्यादा कस्टमर आपको खुद आएंगे, आपको फ़ोन करना नहीं पड़ता, वो खुद आपके पास आते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपका इंटरनली आप डेवलप हो जाते हो यहाँ पे आके, सही बात आपको है। सोचने मिलता है। वहाँ पे आप कंफर्ट जोन में रहते हो, लेकिन यहाँ पे आके आपको खुद जब करना सेल्फ पड़ता है, डिपेंड हो जाते हैं और थोड़ा होते हैं, तो आप ज़्यादा एडवांस यहाँ पे हो जाते हो यहाँ पे आगे अच्छा। बढ़ने के लिए। तो यहाँ पे जैसे क्लबिंग वगैरह के बारे में कैसा सुना आपने, कैसा जी, रहता है? मैंने क्लबिंग के बारे में तो अच्छा ही सुना है यहाँ पे अभी तक तो फिलहाल, हाँ। लेकिन मैं गया नहीं यहाँ पे, अभी मैंने वो एक्सपीरियंस नहीं किया क्योंकि मैं अभी नया हूँ यहाँ पे। हाँ, मैंने सुना मेरे दोस्त लोग जो जाते हैं, शीशा वगैरह जो चीज़ें हाँ। जाते हैं, एंजॉय करते हैं सारा, तो फ्रीडम है उसकी, जैसे बिल्कुल है यहाँ पे, ऐसा कुछ नहीं है। क्लबिंग मैंने की बहुत लोग मेरे को पार्टी। बोलते थे कि यहाँ पे ऐसे है कि दारू में ऐसे मना है, शीशा गलत है, वो गलत है, ये गलत है, सब है, लेकिन हर चीज़ की लिमिट है यहाँ पे। ओके मनिंदर, थोड़ा सा आपका जो जॉब का जो ऑफिस रूटीन है, जो आपकी बैंकिंग लाइन का, फिनांस लाइन का, उसके बारे में बताओ थोड़ा। रूटीन ऐसी है कि सुबह मेरा जैसे वर्कआउट रहता है, मैं जिम का शौकीन हूँ थोड़ा सा, पंजाब से हूँ, इसीलिए मैं सुबह 6 बजे उठता हूँ, 1 घंटा मेरा वर्कआउट रहता है। उसके बाद मैं अपना खाना वाना बना के अपना पैक करके लंच पैक करके लेके जाता हूँ, क्योंकि सेविंग के लिए, जैसे आप भाई ने बोला था, सेविंग करनी तो ऐसे होती है। और मैं 9 बजे वहाँ पे पहुँच जाता हूँ अपने ऑफिस में, और आफ्टरनून में मेरे को 1-2 घंटे लंच के लिए आराम से दे देते हैं कंपनी वाले। ऐसा नहीं है, क्योंकि आपका टारगेट बेस्ड रहता है कि आपको ऐसे नहीं कि टाइम पूरा करना है, क्योंकि यहाँ पे आप जितना चाहो उतना पैसा कमा सकते हो फिनांस सेक्टर में बेसिकली। तो मैं वहाँ पे शाम को 6-7 बजे मैं फ्री होता हूँ, रात को आके अपना फिर खाना वाना बना तो के। ऑफिस का टाइम कितने बजे से कितने बजे तक है? हाँ, देखिए, मैं ऑफिस का फिनांस में ऐसे रहता है कि बैंकिंग और फिनांस में ऐसा रहता है कि ऑफिस का सुबह 9 बजे से लेके बेसिकली 6 बजे तक ही रहता है। लेकिन अच्छा। आप अगर ज़्यादा, जैसे मेरे को सीखने का था, मेरे को सीखना है कुछ, तो मैं 1 घंटा ज़्यादा स्पेंड करता था ऑफिस में। सबसे बड़ी बात यह है कि अब फिनांस सेक्टर में अगर या बैंकिंग सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हो, तो आपका सबसे ज़रूरी आपके स्किल्स इंग्लिश में अच्छे होने चाहिए। अच्छा। जैसे आपको कोई इंग्लिश स्पीकिंग या इंग्लिश के कोई ऐसा कोर्स करके आओ कि आपको यहाँ पे आके मसला ना हो किसी चीज़ का। हाँ, मतलब जैसे problem कोई ना भी हो। ऑफिशियल जॉब करनी है, जी। चाहे वो आपकी बैंक में है, ऑफिस में है, तो इंग्लिश का कोई कोर्स करके, छोटा मोटा करके, थोड़ी इंग्लिश अपनी अच्छी करके फिर आना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे इंटरव्यूज़ भी ज़्यादातर इंग्लिश में ही होते हैं। ये नहीं कि पंजाबी और हिंदी को नहीं मानते या किसी और लैंग्वेज, वो सब हैं, लेकिन आपको जो बेसिक यहाँ पे वो इंग्लिश है। इंटरव्यू जो क्रैक करने के लिए इंग्लिश चाहिए गली। और प्रविंदर, एक बात बताओ कि जैसे ऑफिस में कैसा रहता है एटमॉस्फेयर, जो बॉस वगैरह हैं, और कि कैसे लोग रहते हैं ऑफिस में? जी, एटमॉस्फेयर बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि पाकिस्तानी मेरे टीएल्स जो पाकिस्तानी है और हमारा ओनर जो है इंडियन है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाकिस्तानी गलत हैं, वो गलत है, मारते हैं, पीटते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक से भाइयों की तरह रहते हैं। यहाँ पे मैं आके मेरे को बहुत सपोर्ट की उन्होंने सबने, और अभी भी कर रहे हैं। मतलब जब मैं गया था तो मेरे को नहीं पता था यहाँ के फिनांस के बारे में, लेकिन उन्होंने मेरे को सिखाया, गाइड किया, और 1-2 महीने में मेरे को उन्होंने अच्छी ट्रेनिंग हो गई ट्रेनिंग आपकी। कर दी उन्होंने। तो प्रविंदर, जैसे जो जॉब में टारगेट वगैरह रहते हैं, जैसे इंडिया में भी रहते हैं, पाकिस्तान में भी रहते हैं, तो यहाँ पर जो जॉब टारगेट उनको अचीव करना कैसा रहता है, वो सब प्रेशर? देखिए, आप स्टार्टअप, मैंने जैसे बोला था कि स्टार्टअप आपको मुश्किल रहेगा थोड़ा सा, क्योंकि आपको मार्केट में फ़ोन घुमाना, करना, रेफरेंसेस निकालने थोड़ा सा मुश्किल रहता है, लेकिन आप जैसे जैसे सीखते जाएंगे वैसे वैसे स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं। यहाँ पे यहाँ का फिनांस बिल्कुल अलग है। यहाँ पे आपका सच
सच बोलने पे ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलता है। जितना ज़्यादा आपको अच्छा किसी को गाइड कर पाओ उतना है, क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे क्या था कि इंडियंस को ही हमने गाइड करना रहता है। कस्टमर हमारे इंडियन ही रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपके अलग अलग नेशनलिटी के बंदे रहते हैं। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात यह है कि अलग अलग सीखने को भी मिलता है। जैसे इजिप्शियन के साथ डील कर रहे हो तो इजिप्शियन कल्चर को आप थोड़ा सीखोगे, अगर पंजाबी के साथ डील कर रहे हो उसको सीखोगे, अगर मैं बात करूँ गुजरात का रहेगा, अलग अलग कल्चर को अलग अलग वे से सीखने को मिल जाता है। यहाँ पे सबसे बड़ी बात ये है मल्टी कल्चर की लिविंग आपको सीखने को मिल जाती है। सो ओके गाइस, जो परमिंदर भाई ने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है, उम्मीद करता हूँ आप सभी के काम आएगी। तो गाइस वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल का बटन दबा के ऑल पर क्लिक कर देना ताकि आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिले। थैंक यू गाइस। Hello. Your attitude will be main thing. Your attitude, जो काम आप जो नहीं आता है वो सीख जाओगे वो कंपनी में जाके। कि दुबई में एसी टेक्नीशियन का लाइफ कैसा है, कैसा लाइफ रूटीन रहता है, दिन रात कैसा जाता है, कितना खर्चा होता है मंथली, कितना सेविंग होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहता हूँ इंडिया से जो भी आता है तो दुबई का जॉब ऐसा नहीं सोच। सो गाइस, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको स्किल भी मोबाइल ऐप पर आई जॉब वैकेंसीज के बारे में बताना चाहता हूं, जिसमें कि क्लीनर, ड्राइवर, कारपेंटर की वैकेंसी आई हुई है। तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। स्किल भी मोबाइल ऐप स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग विजिट वीज़ा पर हैं या कैंसिल वीज़ा पर हैं या फिर कंपनी चेंज करना